अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएस प्रोग्राम्स, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो अभी तक जिनकी लास्ट डेट जो है बाकी है बीएस प्रोग्राम्स की, उनको डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ़ सीट्स उनको डिस्कस करेंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं उन सब के, एंड लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट उनका क्या बना था, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के टॉप रेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एसआईटी, और आप लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि एसआईटी डिपार्टमेंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं, और उनके बाद अगर एसआईटी हमें ऑफ़र कर रहा है डिपार्टमेंट्स तो हमें वो लेने चाहिए या नहीं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप काइंडली जो है, जो मैं वीडियो का कंटेंट बनाती हूँ, ठीक है, जो फर्स्ट पेज होता है वीडियो का, ठीक है, उसको आप प्लीज़ देख लिया करें। उसके बाद आप लोग उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे वही सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैं आप लोगों को वीडियो में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी होती हूँ, ठीक है। तो काइंडली आप जो हैं वो पहले एटलीस्ट कंटेंट देख लें। आप स्किप करके देखते होंगे वीडियो ऑब्वियसली, लेकिन आप अगर जो आपका सवाल है वो आप कंटेंट में देख लें, अगर वो डिस्कस किया हुआ है तो वो आप जो है इसी सीक्वेंस में भी वीडियो बनाती हूँ, आप उस सीक्वेंस से मुझे वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनकी लास्ट डेट अभी बाकी है, वो है सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जिसको आप केयू भी कहते हैं, जिसको, ठीक है, उसकी लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2023। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल कराची, जिसको हम जेपीएमसी कहते हैं, ठीक है, उसकी डेट है लास्ट 30 दिसंबर 2023। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है, ये ओजा कैंपस वाला नहीं है, ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, जो यहाँ पर एसआईटी के आगे है, ठीक है, कि वो वाला, ये DUHS है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है 5 जनवरी 2023। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम JSMU भी कहते हैं, ठीक है, उसकी लास्ट डेट है 6 जनवरी 2024, ठीक है। तो आप लोग देख लें कि ये आप SIVT की आपने टेस्ट दिया होगा, ठीक है, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया होगा, वो विद इन 15 to 10 डेज में आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन उसके बाद आप लोग ये याद रखें कि ऑब्वियसली जितने बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट को दिया होगा, उसमें से जो टॉप रेटेड बच्चे होंगे उन्हीं को ही एडमिशन मिलेगा और वही अपनी सीट सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी बच्चे जो हैं वो कोशिश करें कि अपनी दूसरी फील्ड्स में अप्लाई करें, कहीं ना कहीं अपने आप को सॉर्ट करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं अपनी सीट सिक्योर करने की कोशिश करें। वरना जो है आप लोग ये ना सोचें कि इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल कहीं कहीं ना कहीं कर लूँगा, ठीक है, बैठे ना रहें। इससे क्या होगा कि जो हर साल जो है वो जितने भी कॉम्पिटिशन्स जो हो रहा है वो सख्त होता जा रहा है, ठीक है। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पिछले साल जो है वो BSMT के टेस्ट में 1500 SIVT में बच्चे अपियर हुए थे टेस्ट के लिए, ठीक है, जिसमें से 90 बच्चे हैं उनको उनकी सीट सिक्योर हुई थी, ठीक है। और जबकि इस साल जो है BSMT में 3000 से अबव जो है बच्चे जो हैं वो अपियर हुए होंगे, ठीक है। और उसमें से भी कितने बच्चे होंगे जिनको सीट मिलेगी, तो वो सिर्फ 90 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप लोग कहीं ना कहीं एडमिशन लेने की कोशिश करें, ठीक है। ये जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ की डेट अभी बाकी है, आप उनमें अपने जो मैं डिस्कस करूँगी वो डिपार्टमेंट्स आप देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप जो है फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें कोशिश करें कि आप लोग टेस्ट दें, एंट्री टेस्ट दें, और कोशिश करें कि अपनी सीट जो है सिक्योर करें। अगले साल आप अगर ये सोचेंगे कि अगले साल हो जाएगा, तो अगले साल आप जो हैं आपकी एक तो परसेंटेज भी कम काउंट होगी, क्योंकि आप जो है ईयर बैक वाले स्टूडेंट्स में काउंट होंगे, और दूसरा ये कि कंपटीशन ऑब्वियसली सख्त हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगले साल जो बच्चे होंगे जो टेस्ट में अपियर होंगे एंट्री टेस्ट, उनका टेस्ट होगा न्यू बुक से। तो आपको अपने दोबारा जो है पूरी नई बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा सिर्फ टेस्ट के लिए, ठीक है, एंट्री टेस्ट के लिए नई बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हीं बच्चों के साथ टेस्ट देंगे, तो आप लोगों का भी टेस्ट जो है न्यू बुक से होगा। लेकिन इस साल आपके पास ये बेनिफिट है कि अगर आप इस साल कहीं ना कहीं टेस्ट देते हैं, तो आपको उसी बुक्स में से टेस्ट देना पड़ेगा जो आप लोग पहले से इंटर में और फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोशिश करें, आपको हॉनेस्टली यही एडवाइस दूंगी कि कहीं ना कहीं कोशिश करें जो आपके इंटरेस्ट की फील्ड है उसमें आप लोग एडमिशन सिक्योर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जो अभी सीट्स जिनके डिपार्टमेंट्स बाकी हैं और जिनकी डेट है अभी तक, ठीक है, एप्लीकेशन डेट है, वो है एक्यूटोरियल साइंस 73% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट है। BS हॉर्स एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट 69% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट।
BS हॉर्न्स अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी 75% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट। BS अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को मैंने इसलिए रखा है, इसमें से काफ़ी जो है फील्ड जो मैंने स्किप की हैं क्योंकि उनका स्कोप नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको वो रेफ़र नहीं कर सकती कि आप इसमें एडमिशन लें। लेकिन मैथमेटिक्स को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल्स की फील्ड में से मेडिकल्स से ज़्यादा उनको मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो वो मैथ्स को लेना चाहते हैं तो वो BS अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होती है ये सिर्फ मैथ्स नहीं होती, ठीक है, वो एजुकेशन की नहीं है, ये अप्लाइड है, मतलब ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होती है, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड्स वगैरह में। BS हॉर्न्स अप्लाइड फिजिक्स, ये भी अप्लाइड फिजिक्स है, ठीक है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो है BS अप्लाइड स्टैटिस्टिक को मैं आप लोग प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए BS अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है, और ये मैथ से भी थोड़ी टफ होती है स्टैटिस्टिक, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो ले लें, ठीक है। BS ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी, GY मुझसे इसके मिसटाइप हो गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है हम उस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स या फिर ये जो डिपार्टमेंट है, ये ऑडियोलॉजी मतलब सुनने, समात और स्पीच की, जिस तरह से हम ब्रोकास्ट एरिया से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के अंदर ब्रोकास्ट एरिया होता है उसके ज़रिए से हम जो है स्पीच को अपनी दे रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा ब्रोकास्ट एरिया जो है वो काम कर रहा है। तो ये पैथोलॉजी, इसमें ये देख रहे होते हैं ये स्टूडेंट्स या ये डिपार्टमेंट कि अगर हमारी ऑडियोलॉजी सुनने की जो प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमें स्पीच डिलीवर करने की प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी पैथोलॉजी क्या है, मतलब उसमें मसला कहाँ आ रहा है। BS बायोकेमिस्ट्री बेस्ट फील्ड है, 76% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट है इसका। BS बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही बेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री से भी पहले बायोटेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, और इसकी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, अगर आपको मिलती है तो वेल एंड गुड। लेकिन इसका ये याद रखें, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है कि लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट नहीं है, लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या है, लेकिन याद रखें इसका क्लोजिंग मेरिट बहुत ही हाई जाता है, जितना आप अच्छा टेस्ट कंडक्ट करेंगे देंगे उतना ही आपके ज़्यादा चांसेस होंगे बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के। BS बॉटनी 66% है, ठीक है। BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA जो है मैं वो बच्चे लेते हैं, ठीक है, जो जिनको मेडिकल, जो इंटर में मेडिकल तो दे चुके होते हैं लेकिन अब उनको BBA या फिर इकोनॉमिक्स या फिर उन्हें फाइनेंस की तरफ जाना होता है तो वो BBA करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बैंक वगैरह में और HR डिपार्टमेंट वगैरह में इसका बहुत ही स्कोप होता है, ठीक है। BS कंप्यूटर साइंस बहुत ही बेस्ट फील्ड है। BS क्रिमिनोलॉजी और BS हॉर्न्स क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी को मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि क्रिमिनोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट पाकिस्तान के लिए आप लोग ये समझ लें कि थोड़ा-सा वेल एंड गुड नहीं है क्योंकि जो है यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी की जॉब्स कम हैं, ठीक है, फर्स्टली जॉब्स कम हैं, होती हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं लेकिन हैं भी कम, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि क्राइम तो होता है लेकिन क्राइम के जो हम समझ लें कि हम किस पर काम करें, क्रिमिनोलॉजी जो है वो उसमें काम तो होता है लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि आप BS क्रिमिनोलॉजी करके आप बाहर जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है BS इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। B.एड एजुकेशन, जो लोग जो हैं वो इंग्लिश वगैरह में, लिटरेचर वगैरह में मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो B.एड करते हैं एजुकेशन में या BS एजुकेशन करते हैं। BS एजुकेशन हेल्थ एंड फिजिक्स पर, फिजिकल पर भी होता है, ठीक है, जिसमें हम फिजिकल चीज़ों पर भी बात कर रहे होते हैं, एजुकेशन ले रहे होते हैं, तालीम, जिसमें हम फिजिकल और हेल्थ पर काम करते हैं, ठीक है। BS एजुकेशन स्पेशल स्पेशल होता है और सिर्फ एक B.एड होता है जो टीचिंग वगैरह के लिए, कैरियर के लिए होता है। BS इंग्लिश, BS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बेस्ट ऑप्शन है। BS इन फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड साइंसेस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ मतलब पैरेलल होता है, ठीक है। इसका भी लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट बहुत ही हाई होता है KU में, क्या, और इसकी स्कोप भी बहुत ही ज़्यादा है। BS माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आप लोग ले सकते हैं क्योंकि इसका भी आगे बहुत ही स्कोप है। BS फिजिक्स 67% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट। BS फिजियोलॉजी 72% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट। BS साइकोलॉजी 78% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट। BS सोशोलॉजी 74% एंड BS जोलॉजी 69% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट है। तो अगर हम इन सबको सम अप करें तो KU में जो बेस्ट फील्ड है जो मैं आपको प्रेफर करूँगी वो है
सबसे पहले सॉरी अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। अगर ये आप लोगों को मिलता है, ठीक है, बीएस, आप लोग एक ही एंट्री टेस्ट देते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग अपनी प्रिफर्ड फील्ड रखते हैं, प्रायोरिटी का, जिस तरह से आपने एसआईयूटी का टेस्ट दिया होगा उसमें आपने प्रायोरिटी रखी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी तरह से आप बीएस का जो टेस्ट देते हैं केयू वगैरह में, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें प्रायोरिटी रखते हैं। तो आप लोग जो अपनी प्रायोरिटी रखें, तो मैं जो जो फील्ड आपको बता रही हूँ आप उस वो अपनी प्रायोरिटी रखें, ठीक है, सारी ऐसे ही बगैर स्टडी के, ठीक है, कुछ भी ना करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और जो टॉप रेटेड स्कोप वाली फील्ड है वही लीजिएगा। तो मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। पहली जो है वो बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी रख सकते हैं आप, बीएस बायोकेमिस्ट्री रख लें, बीएस बायोटेक्नोलॉजी रख लीजिएगा, बीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रख लें, बीएस फूड एंड साइंसेस बहुत ही बेस्ट है। फूड एंड साइंसेस अगर आपको मिले तो आप लोग ना छोड़िएगा, ठीक है, बीएस फूड एंड साइंसेस रख लीजिएगा। फिजियोलॉजी रख लें, साइकोलॉजी भी रख सकते हैं आप लोग अगर आपका इसको मतलब इंटरेस्ट हो इस पर, ठीक है, और बीएस इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये जो मैंने जितनी फील्ड्स आपको चार पांच बताई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनका स्कोप है, और आपको इसके आगे जो है बहुत ही ज़्यादा फील्ड्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जिना पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें सिर्फ दो ही जो है डिपार्टमेंट्स हैं उनकी, उनका ये टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो लास्ट डेट जो है वो 13 दिसंबर 2023 है। लेकिन इसकी एंट्री टेस्ट भी अनाउंस हो चुकी है कि एंट्री टेस्ट कब कंडक्ट करेंगे, तो बीएसएन का कर रहे हैं, ठीक है। जिना पोस्ट ग्रेजुएट में बीएसएन जो है, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग जो है, बीएस जेनरिक नर्सिंग जो है, इसमें जो है दो फील्ड होती हैं, ठीक है। इसमें एक जो है जिनको जो स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, वो सीट्स होती हैं, और एक वो होती हैं जिनमें स्टाइपेंड नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोग स्टाइपेंड वाली सीट्स पर अप्लाई करें, अगर लेकिन उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट होता है वो थोड़ा हाई होता है, और उसमें तो आप अगर टेस्ट अच्छा देते हैं तो आपको उसमें सीट मिल जाएगी। और दूसरा डिपार्टमेंट है बीएस डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। ये फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर जिनका नाम के आगे लगता है, ठीक है। तो उसका टेस्ट कब होगा, 13 जनवरी 2024, और बीएसएन वालों का टेस्ट एंट्री टेस्ट होगा 14 जनवरी 2024। तो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसको आप DUHS कहते हैं, ये ओझा कैंपस वाला नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। इसमें कौन कौन से डाउ ने जो फील्ड रखी हैं अपनी, वो बहुत ही, जितनी फील्ड आपके सामने दिख रही हैं ये सारी टॉप रेटेड, बहुत ही अच्छे स्कोप की फील्ड है। और अगर डाव से आप लोग जो हैं, मतलब अगर आपको उसकी डिग्री मिलती है तो बहुत ही इसकी डिमांड होती है, ठीक है। तो बीएस हॉर्न्स डिग्री इन डेंटल टेक्नोलॉजी, एक डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं, लेकिन उनके जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनको डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। बीएस डिग्री इन रिस्पायरेटरी थेरेपी, जो SIUT में भी मौजूद है। बीएस डिग्री इन डेंटल हाइजीनिस्ट, ठीक है, डेंटल के जो हाइजीन पर जो काम करते हैं वो उनका अलग डिग्री होती है। बीएस डिग्री इन पब्लिक हेल्थ वैसे आगे पब्लिक हेल्थ में आप लोग मास्टर्स वगैरह भी कर सकते हैं। रेडियोलॉजी है, बीएस डिग्री इन रेडियोलॉजी, बीएस सर्जरी, बीएस साइकोलॉजी, बीएस क्लिनिकल लेबोरेटरी, बीएस ऑप्टोमेट्री, बीएस न्यूट्रिशन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, परफ्यूजन साइंसेज, ठीक है। तो ये सारी जो है ये डाउन है फील्ड जो है इनके पास हैं, जो अभी आप लोग अप्लाई करेंगे। तो आप इसमें जो जिस पर आपका इंटरेस्ट है वो आप प्रायोरिटी करके रख सकते हैं, ठीक है। और जो है आप जो है जो अपनी प्रायोरिटी रखेंगे उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा अगर आपका टेस्ट अच्छा होगा। नेक्स्ट जो है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, JSMU जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो JSMU जो है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी HEC से रिकॉग्नाइज है। जितनी मैं आप लोगों के सामने जो यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस कर रही हैं ये सारी HEC से रिकॉग्नाइज हैं, SIUT की तरह, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज़ HEC से रिकॉग्नाइज होती हैं उनकी डिग्री को, मतलब वो पूरी दुनिया में उनकी डिग्री जो है वो काउंट होती है, ऐसा नहीं है। आप, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि SIUT की डिग्री वैल्यूएबल है या नहीं, तो वो मैं आप लोगों को लास्ट में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं, नर्सिंग डिग्री है, जेनरिक नर्सिंग, रेस्पिरेटरी थेरेपी, क्लिनिकल लेबोरेटरी, डेंटल टेक्नोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज, कार्डियक परफ्यूजन, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग,
ठीक है। तो जिना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, जिसको हम एनएमआर कहते हैं, पब्लिक हेल्थ, ऑपरेशन थिएटर साइंसेज एंड फिजिकल थेरेपी, ये जितनी जो फील्ड्स हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट जिना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ये सारी जो डिग्रीज़ हैं, ठीक है, ये बहुत ही वैल्यूएबल हैं। ये जितनी भी आप लोग हैं, अब फिर अब आप लोग अपनी प्रायोरिटी के चॉइस पर आप लोग उनको रख सकते हैं, ठीक है। इसका एक ही टेस्ट कंडक्ट होगा जो बीएस का होता है, ठीक है, और जिसमें आपको ज़्यादा नंबर्स होंगे या फिर जो आप लोगों ने जिस तरह से प्रायोरिटी चूज़ की है। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैंने जो है इसमें रिस्पिरेटरी थेरेपी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है, लेकिन अगर मेरा टेस्ट अच्छा होगा, मेरा एग्रीगेट अच्छा होगा, तो ही मुझे रिस्पिरेटरी थेरेपी में मिलेगा, वरना मैंने जो सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी रखी होगी उसमें मुझे मिलेगा, ठीक है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है? तो बीएस डिग्री जिस तरह से साइकोलॉजी और रेडियोलॉजी दोनों की एक ही फीस होती है, ठीक है, एक ही तरह की फीस होती है। पर ईयर का फीस का इनका जो है वो इनरोल होती है, ठीक है। आपको सबसे पहले एडमिशन फ़ीस देनी होगी 45,000, ठीक है, जो एक ही दफ़ा देनी होगी, एडमिशन फ़ीस होती है। ट्यूशन फ़ीस जो है हर साल आपको देनी पड़ेगी, वो कितनी है? 1,56,873। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्जेस जो है वो 10,000 हैं। और ट्रांसपोर्ट फ़ीस ऑप्शनल है, अगर आप लोग इनकी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को देनी पड़ेगी 36,000। लाइब्रेरी फ़ीस जो है वो 10,000 है और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो है वो 10,000 है ओवरऑल जो है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो बताऊंगी हर डिग्री की, जो हर बीएस की डिग्री की आप लोगों को ट्यूशन फ़ीस बताऊंगी। बाकी एडमिशन फ़ीस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी और स्टूडेंट एक्टिविटी, ये सब की सेम है, हर डिपार्टमेंट की सेम है, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस डिफरेंट होती है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो बीएस डेंटल हाइजीन की 15 सीट्स होती हैं, ठीक है, और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है 1,43,743। क्लिनिकल लैब साइंसेज, रिस्पिरेटरी केयर, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी, परफ्यूजन साइंसेज की 20 सीट्स होती हैं हर डिपार्टमेंट की, ठीक है। ये 20 इन चारों फील्ड की नहीं है, हर डिपार्टमेंट की 20 सीट्स हैं। और हर डिपार्टमेंट की जो फीस कितनी है? 1,43,231 रुपीज़, ठीक है। अब जो ये मैं आप लोगों को ट्यूशन फीस डिस्कस कर रही हूँ ना, इसमें आप लोग ये याद रखें, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। जब टैक्स भी इंक्लूड होता है तो ये जो है हर डिपार्टमेंट की जो फर्स्ट ईयर की जो आप लोगों की फ़ीस होती है वो 2 लाख के करीब करीब पहुंच जाती है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही बता रही हूँ कि ट्यूशन फ़ीस आप लोगों को हर साल पे करनी है, और जो बाकी जो है ना मैंने पहले डिस्कस किए हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह फ़ीस, वो अलग है, ठीक है, वो भी आप लोगों को देनी होंगी। बीएस न्यूट्रिशन ट्यूशन फ़ी जो है वो है 1,64,003 रुपीज़। और बीएस ऑप्टोमेट्री की 30 सीट होती हैं, 1,43,231। बीएस रेडियोलॉजी की 20 सीट होती हैं, वो है 1,56,873। बीएस परफ्यूजन साइंसेज की हैं 1,56,873 और इसकी 20 सीट हैं। और बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी की कितनी है? 20 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर सीट्स भी डिस्कस कर लिया और हर डिपार्टमेंट की हमने फीस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिए, जिसमें आप लोग जो फीसेस आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जिन फील्ड में आपका ज़्यादा जो है इसको इंटरेस्ट है, उसको आप लोग अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी चूज़ कीजिएगा। और फिर एंट्री टेस्ट में कोशिश करें अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें, वरना आप लोगों को फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। जितना टेस्ट आपका अच्छा होगा उतना ही आप लोगों का चांसेस हैं कि आपको आपकी प्रायोरिटी की डिपार्टमेंट्स मिल पाएँ, ठीक है। जेएसएमयू का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? तो ये जितने भी ऊपर डिपार्टमेंट हैं इन सब की फ़ीस जो है वो कितनी है? सेम ही है। एडमिशन फ़ीस जितने भी डिपार्टमेंट ऊपर लिखे हुए हैं इन सब की 13,000 है। ट्यूशन फ़ीस जो है 88,000 है हर डिपार्टमेंट की, ये हर साल आप लोगों को देनी होगी। ये ओपन मेरिट की बात करें, सेल्फ फाइनेंस में कितनी है? सेल्फ फाइनेंस में जो है ज़्यादा होती है फ़ीस हमेशा, ठीक है। वो कितनी होती है? एडमिशन फ़ीस भी इसकी 30,000 है और जो पर ईयर ट्यूशन फ़ी है वो भी 1,50,000 है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं? तो ये टोटल जो 8 ऊपर डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी ओवरऑल जो है 200 सीट्स हैं, उसमें से 20 जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस की हैं और बाकी 180 जो हैं ओपन मेरिट हैं, ठीक है।
और बीएसएन की है, जेएसएमयू में बीएसएन की अलग फ़ीस जो है रखी है इन लोगों ने, वो 22,000 है, ठीक है। और 88,000 इनकी ट्यूशन फ़ी है। डीपीटी जो है उनकी 22,000 जो है वो एडमिशन फ़ीस है, और 1,65,000 ट्यूशन फ़ी है जो हर साल आपको देनी होगी। पब्लिक हेल्थ साइंसेज़ की 22,000 एडमिशन फ़ी है, और ट्यूशन फ़ी है इनकी 1,56,000 रुपीज़, ठीक है। ये जेएसएमयू को डिस्कस कर लिया हमने। अब है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है, इनके जो मैंने पहले डिपार्टमेंट आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कौन कौन से अच्छे हैं, ठीक है। और इनकी आपके सामने जो है ये फ़ीस स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, ठीक है। बीएस एक्यूटरल साइंसेज का 54,000 है, ठीक है। ट्यूशन फ़ीस बता रही हूँ मैं आप लोगों को। बीएस हॉर्न एग्रीकल्चर का 61,200 रुपीज़ है। बीएस हॉर्न अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी की 27,600 रुपीज़ है। अप्लाइड मैथमेटिक्स की शो नहीं हो रही थी, ठीक है, अवेलेबल नहीं थी। अप्लाइड फिजिक्स की 27,600 रुपीज़ है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की 27,600 रुपीज़ है। और बीएस ऑडियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का पैथोलॉजी का 20,400 रुपीज़ है। बायोकेमिस्ट्री 27,600 रुपीज़ है। और बायोटेक्नोलॉजी 27,600 रुपीज़ है। बॉटनी जो है बीएस बॉटनी 27,600 है। बीबीए की ज़्यादा होती है, 87,600 रुपीज़ है। यह हर साल आपको देनी होगी, या फिर ये पर सेमेस्टर का। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का मुझे कंफर्म नहीं है कि ये जो आप लोगों के सामने फ़ीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है, वो पर सेमेस्टर का है या फिर पर ईयर का है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में इंशाल्लाह कंफर्म करके बता दूंगी, जो पास्ट पेपर्स की वीडियोस होंगी उसमें, ठीक है। बीएस कंप्यूटर साइंसेज के 66,000 रुपीज़ है। बीएस क्रिमिनोलॉजी 45,600 रुपीज़ है। बीएस इकोनॉमिक्स 20,400। बीएस इकोनॉमिक फाइनेंस का अवेलेबल नहीं था, एजुकेशन का भी अवेलेबल नहीं था। बीएस एजुकेशन जो है सिर्फ एजुकेशन 20,400 रुपीज़ है। बीएस एजुकेशन हेल्थ एंड फिजिकल का 27,600 रुपीज़ है। बीएस एजुकेशन का 20,400 रुपीज़ है। बी एड एजुकेशन का 20,400 रुपीज़ है। बीएस इंग्लिश का 20,400 रुपीज़ है, ठीक है। सारी आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि कौन सी अच्छी फील्ड्स हैं, ठीक है, किनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी जो है यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, बेस्ट जो में आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, ये सारी एचएससी से रिकॉग्नाइज हैं। इन सब की जो डिग्रीज़ होती हैं वो पूरी दुनिया में काउंट होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग इनकी डिग्रीज़ लेके बाहर निकले तो कोई आपको पहचाने ही नहीं कि आप लोग किस इंस्टीट्यूट से या किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन करके आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो एचएससी से रिकॉग्नाइज है उन सब की और पूरी दुनिया में उन सब की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो है आप लोगों के सामने जो सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो डाउ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आती है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद आती है केयू। और जिना पोस्ट ग्रेजुएट तो जिना सिंध मेडिकल के साथ ही होती है, ठीक है। तो ये पहली डाउ है, दूसरी जिना है और तीसरी केयू है, ठीक है। केयू में भी एडमिशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका फीस जो है ना इनकी कम होती है डाउ और जिना के मुकाबले में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, लास्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं सारी चीज़ें। अब हम डिस्कस करते हैं एसआईटी की डिपार्टमेंट। ये मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर डिपार्टमेंट को मैंने बहुत ही ब्रीफली या ब्रीफली तो नहीं, डिटेल जो है मैंने आप लोगों के साथ के लिए डिस्कस की हुई हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक ब्रीफली ये बता सकती हूँ कि एसआईटी डिपार्टमेंट जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो एनेस्थीसिया आता है सबसे पहले। उसके बाद एनएमआर आता है। एनएमआर क्या है? एनएमआर जो है उसमें हम कैंसर वगैरह जो है ना उसके इलाज पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है एनएमआर के बाद रेडियोलॉजी। उसके बाद क्लिनिकल लैब साइंसेस। उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन पहला जो है वो एनेस्थीसिया है और दूसरा एनएमआर है, ठीक है। पहला एनेस्थीसिया और दूसरा एनएमआर है, ठीक है। तो ये सारी फील्ड जो है बेस्ट है, ठीक है। अब जो है एसआईटी डिपार्टमेंट्स की जो है ना, आप लोग कह रहे थे कि कोई ख्वारी तो नहीं होगी अगर आप लोगों को ऑफ़र करते हैं। पहली बात तो ये है कि जितने बच्चे जो है ना जितने बच्चे अपियर होते हैं उनमें से जो टॉप बच्चे होते हैं, अगर उनको मिल जाती है तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। मैं आप लोगों को यही हॉनेस्टली बताऊंगी कि अगर मिल जाती है तो बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप लोग देख रहे थे
के डिपार्टमेंट्स जो हैं, ठीक है, जिना, डाव और केयू, इन सब की फीसेस कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है। और हर कोई ऑब्वियसली इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकता, जो जिनको मिल जाती है तो करा कि एसआईयूटी जो है वो उनसे एक बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते, एक कुछ भी पैसे किसी चीज़ के चार्जेस नहीं लेते, बस एक सेफ्टी डिपॉजिट होता है, वो भी आप लोगों को एट द एंड ऑफ डिग्री वापस कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये एसआईटी भी एचएससी से रिकॉग्नाइज है। जब आप इनकी डिग्री लेकर बाहर निकलेंगे, मतलब मार्केट वगैरह में, मतलब जैसे कि मार्केट से मुतालिक ये है कि आप लोग कहीं और जॉब करने जाएंगे, वैसे तो एसआईटी अपने स्टूडेंट्स को जॉब्स भी ऑफर करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं और जॉब करना चाहते हैं तो ये एचएससी से रिकॉग्नाइज है, और आपको हर कोई मानेगा कि हाँ, ये एक अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एसआईयूटी जो है ना, इनकी जॉब्स इतनी अच्छी होती हैं क्योंकि ये एक तो सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट का ये फ़ायदा होता है कि इनकी जो जॉब्स होती हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट के मुताबिक होती है, जबकि जो है इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट जो है इतना साफ़, और आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ही साफ़ होता है, सेफ़ होता है, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो वो प्राइवेट की तरह होता है, ठीक है। लेकिन जो जॉब्स की सैलरीज होती हैं वो जो है गवर्नमेंट की तरह होती हैं, हर साल इंक्रीमेंट होती है, हर साल ये सैलरीज बढ़ती हैं, ठीक है, हर साल इंक्रीमेंट होती है। और दूसरा ये कि यही कहूँगी कि अगर आपको मिल जाए इनमें सीट्स तो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही किस्मत की बात है, ठीक है। क्योंकि जितने आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, उन सब में एक अगर मिडिल क्लास के बच्चे होंगे वो ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अच्छा टेस्ट दिया होगा, तो अगर आप टॉप के स्टूडेंट्स में आते होंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ये एसआईयूटी जो है वो अपनी जॉब्स सॉरी अपनी जो है डिपार्टमेंट्स ऑफर करेंगी। लेकिन अब ये है कि आप जो टॉप रेटेड जो है ना, जिस तरह से एसआईयूटी में एनेस्थीसिया और एनएमआर, एसआईयूटी में एनेस्थीसिया तो जितने भी 1500 बच्चे जैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो इन सबके फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियस, ज़्यादातर जो है ना 1500 में से 1000 बच्चों की तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती ही एनेस्थीसिया है, ठीक है। तो अगर आप 15 स्टार्टिंग के 15 स्टूडेंट होंगे तो आपको एनेस्थीसिया मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं अपना डिस्कस करूँ तो मेरा जो है मेरिट नंबर बना था 7, इस वजह से मुझे एनेस्थीसिया, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो मुझे मिली थी, ठीक है। तो मेरिट नंबर जितना आपका अच्छा होगा, जितना आपने टेस्ट अच्छा दिया होगा, उतना ही आपके चांसेस हैं आप लोगों को अपने प्रायोरिटी के डिपार्टमेंट मिलने के, ठीक है। अगर नहीं होते फिर वो आपको कहते हैं कि इंटरव्यू में ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप ये सीट नहीं है, आप कुछ और चूज़ करें, ठीक है। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिस्कस कर लिया है, आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, इसमें हर डिपार्टमेंट को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई कमेंट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन हो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए एंट्री टेस्ट जो है जिना, केयू और डाव के एंट्री टेस्ट से पहले मैं सारे जो हैं 5 पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। पिछली बार में एसआईयूटी के टेस्ट में जो है वो आप लोग इसलिए प्रोवाइड नहीं कर सके क्योंकि मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ठीक है। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एसआईयूटी ने अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी है और वो इतना जल्दी टेस्ट कंडक्ट करेगा, ठीक है। आप लोगों के चांसेस है कि इंटरव्यू भी बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। और जो है आप लोगों को ईमेल्स भी बहुत ही जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। पिछले साल तो तकरीबन तकरीबन 1 मंथ हो गया था, ठीक है, उसके बाद ईमेल्स आना शुरू हुई थी, लेकिन इस साल में जो है ऐसा कोई चांसेस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों के लिए सारे 5 पेपर्स बना लूँ, और 5 पेपर्स ये होते हैं कि जिनके 5 पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो पिछले साल के होते हैं, उसमें से हो अगर आपकी किस्मत होती है तो वो लग भी जाते हैं, ठीक है। Thanks for watching.